दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसे कि जानते होंगे मैं रंजीत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएससी मैथ का छात्र हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आप लोग बीएससी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चाहे बीएससी मैथ कर रहे हैं चाहे बीएससी बायो कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आप लोग को मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि 3 महीने में कितना अच्छा किया जा सकता है और हम लोग 3 महीने में इतना अच्छा कैसे किए तो इसी पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और 3 महीने में हम लोग इतना अच्छा किया उसमें आपको कुछ ना कुछ तो मोटिवेट मिलेगा ही। तो बहुत से छात्र डिमोटिवेट भी हो जा रहे हैं कि अभी फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम भी आ गया है और मैं इतना भी नहीं पढ़ा हूं। तो उसके हम पूरा प्रोसेस बता रहा हूं। हम लोग 3 महीने के अंदर अंदर पूरा फाइनल एग्जाम तक दिया है। तो आपके पास अभी 3 महीने है फाइनल प्रैक्टिकल के लिए। तो एग्जाम अभी दूर की बात है, एग्जाम तो 3.5 महीना है आपका। तो उसके बारे में हम पूरा चर्चा कर देता हूँ। पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। आपको मैं बता देता हूँ, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, पूरी जानकारी विधिवत तरीके से समझिए। पहले हम लोग का क्या रूटीन रहता था कि हम लोग भी 3 महीने के अंदर अंदर हम भी टूट चुके थे कि हमसे नहीं हो पाएगा, बीएससी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अब निकलना होगा। फिर हम लोग भी सोचा कि नहीं, अगर हम यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करके जाऊं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम लोग गए। तो यहाँ हम लोग सोचा कि अब 3 महीना है, 3 महीने में भी अच्छा किया जा सकता है। फिर ऐसा हम लोग का 3-4 लोगों का ग्रुप है तो उसमें हम लोग सोचा कि हाँ इसमें अच्छा किया जा सकता है। फिर हम लोग लग गए तब हम लोग का बचा 1.5 महीना। जब प्रैक्टिकल हम लोग मैक्सिमम 6 प्रैक्टिकल कर चुके थे, 6-7 प्रैक्टिकल, 7वां प्रैक्टिकल हमारा चल रहा था जब फाइनल प्रैक्टिकल फिजिक्स का फाइनल प्रैक्टिकल हुआ। तो 7वां प्रैक्टिकल हमारा चल रहा था। तो आपका भी अभी कैसरवा चल रहा था। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि प्रेजेंट टाइम में आपका कौन सा प्रैक्टिकल चल रहा है। तो आपको बता देता हूं कि हम लोग जैसे कि 3 महीने के अंदर अंदर हम लोग 6 से 7 प्रैक्टिकल कर चुके थे। उसके बाद क्या करना था कि फाइनल उसमें भी तैयार करना था। उसमें हम लोग के टाइम में एक प्रैक्टिकल पूछा जाता है, फाइनल प्रैक्टिकल में एक प्रैक्टिकल पूछा जाता था और आपके लोग में इस बार 2 प्रैक्टिकल पूछा जाएगा। तो उस वक्त एक प्रैक्टिकल पूछा जाता है और 75% सिलेबस था। तो 75% सिलेबस था और इतना पूछा जाता था। तो हम लोग से सोचा कि हाँ किया जा सकता है और अच्छे तरीके से यहाँ फोड़ा भी जा सकता है, ज्यादा यहाँ की कठिन नहीं है। फिर पहले जब शुरुआत किया था तो मुझे भी कठिन लग रहा था कि यहाँ पर आने के बाद यहाँ इतनी कड़ी पढ़ाई होती है और यहाँ पास होना ही बहुत मुश्किल की बात होती है। बट हम लोग ने लगा और मेहनत किया और 60 से 70% हमारा आया है। तो बहुत से बच्चे 60% भी लाए हैं। यहाँ 60% बनाना ही बहुत बड़ी बात होती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, वो भी बीएससी में। क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ कि बीएससी में 75% या 70% बच्चे जो होते हैं वो फेल ही हो जाते हैं और कुछ बच्चों का बैक लगता है, उसमें से पास होते हैं और ज्यादातर बायो वाले पास होते हैं। बायो वाले तो उनका कहानी तो एक ही रहता है, वो अपना अपना केवल पढ़ते जाते हैं, उनका रटना रहता है, भाई रट कर अपना एग्जाम दे देते हैं। बट मैथ वाले का होता है थोड़ा दिक्कत होती है कि उसमें भी आपको जैसे कि लगता है कि उसमें बार बार रिवीजन की आवश्यकता होती है। तो हम लोगों ने, हमारा जो कहानी था कि हम लोग लगातार रिवीजन किया। करीब रात उठकर, जब नहीं समझ पाता था तो रात में उठकर, ऐसा होता था आपके साथ भी हो रहा होगा कि रोने लगते थे कि नहीं हो पाएगा, मैं यहाँ से बाहर हो जाऊंगा, ऐसा हो जाऊंगा या ऐसा कुछ भावनाएं हो रही होंगी। तो ये सब सोचने की बात है। बट आप लोग सक्सेस होंगे, हम हो गया तो आप भी होंगे। आप हमारे वीडियो देख रहे हैं और मोटिवेट को अच्छे तरीके से हम बता रहा हूं कि इसी तरह से हम लोग भी, ऐसा कोई नहीं बताता था कि हम बीएससी पार्ट 1 में आए थे, ऐसा हुआ था तो ऐसे में पास हुए। तो आपको हम पूरी तरीके लाइन बाय लाइन बता रहा हूं। तो आपके भी ऐसा ही चल रहा होगा, मैं समझ रहा हूं, जैसा मैं झेला हूं उसी तरह से आप लोग भी झेल रहे होंगे। क्योंकि आपके पास अभी इस समय जो है 100% कोर्स है और 100% कोर्स में जो होता है कि आपको 75% था हम लोग को और 75% में 70% लाया था। आप लोग के 100% में आप लोग 60 से 70-80% लाना बहुत बड़ी बात होती है। आप लोग 80 से ज्यादा % लाने की कोशिश कीजिए। अगर
उसके बारे में ही मैं चर्चा कर देता हूं। अगले वीडियो में बता दूंगा कि परसेंटेज के ऊपर कितना हम फोकस करें और कितना परसेंटेज यहाँ आ सकता है, उसको हम अगले वीडियो में बता दूंगा कि इस पर इस तरह से मेहनत करें। आपको पहले हम बता देता हूं, जैसे कि आप लोग टारगेट करे होंगे 70% का, तो आपका जो आएगा वो 60 से 65 या 68 के बीच में आ जाएगा। आप लोग सोचे होंगे 80%, वो 75 के बीच में आएगा। आप लोग जो है देख लीजिएगा और आजमा लीजिएगा। जितना टारगेट करेंगे रहेंगे उससे थोड़ा सा नीचे है। जैसे कि आप लोग 90% टारगेट करे हैं तो आपका 80% आने की संभावना वो 80% रहती है। तो आपको ज्यादा संभावना रखना है। और मेहनत कैसे करना है कि जैसे कि आप लोग टूटे होंगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा बीएससी, क्या करूं। ऐसे बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि मुझसे अब बीएससी नहीं हो पाएगा, हमारा टीसी और मार्कशीट मिल जाए तो हम यहाँ से बाहर हो जाऊं। तो यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ कि आपका 3 महीने में एग्जाम होगा। फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आपको मुंह पर ऐसे मार देगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आपको दे देगी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट। तो आप लोग क्यों ऐसा बेवकूफ वाला बात कर रहे हैं कि मुझसे अभी टीसी और मार्कशीट चाहिए? 1 साल क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आपका जो 1 साल लगा, फिर उसके बाद आपकी टीसी और मार्कशीट अगर कटवाना चाहते हैं तो अगले साल कटवाइए। इसके बाद मेहनत तो कर लीजिए, इस समय मेहनत कीजिए, फिर अगले अगर पास होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं फिर से मेहनत कीजिए, नहीं तो दूसरे फील्ड में जाइए। अगर यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, अगर नहीं मेहनत कर पा रहे हैं तो मेहनत करने पर हो जाएगा। आप लोग ये भी विश्वास रख के रखिए कि मेहनत करने पर हो जाएगा। ये न चिंता लीजिए कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ये चिंता करिए कि मुझसे क्यों नहीं होगा और ये हो जाएगा। और पॉजिटिव होकर चलेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका भी 80% इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आएगा और सीना ऐसे चौड़ा करके बोलेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 80% आया है हमारा। और ऐसे ही बोलेंगे जैसे कि हम ही लोग बोलते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 70% बना है। और यहाँ हम लोग के गाँव, जैसे कि गाँव में पूछते हैं कि कितना परसेंट बना, तो यहाँ बोलते हैं 70%। तो अरे ये 70% बना है। अभी हमारा देखिए यहाँ गाँव से जो लोग कर रहे हैं वो बोलते हैं देखो हमारा 80% है, 85% है। अब आप समझिए कि आप लोग ये परेशानी को झेल रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में झेल रहे हैं कि कौन सी परेशानी आपके दिमाग में चल रही है। तो उस परेशानी से वो लोग झेले नहीं है, वो लोग समझे ही नहीं है, तो बताएंगे क्या हमारा इतना परसेंटेज बन गया है। तो समझ कहने वालों को कहने दीजिए, बट अपना मेहनत अपने साथ ही करते रह जाइए और इतना बेहतरीन तरीके से करिए। और जैसे कि लगता है ना कि जैसे कि कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो हम फेल हो जाएंगे। कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो आपका भी परसेंटेज 85% आया भाई साहब। हम कैंपस की बात कर रहा हूँ, कैंपस में मैं भी हूँ और मैं कोचिंग किया था। अगला छात्र कोचिंग नहीं किया था, हमारा 70 ही रहा, अगले को 85 मिला। वो सीबीएसई बोर्ड से था, हम यूपी बोर्ड से थे। इसी के डर के मारे हमने कोचिंग किया, बट उसका बिना कोचिंग के 85% बन गया और हमारा 70 ही बना। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं यहाँ के जो सीरीज होती है वो रट लिया था, पूरा डिट्टो रट लिया था और जाकर वही डिट्टो छाप दिया और मिल गया नंबर। और हमें तो सीरीज मालूम ही नहीं था, मैंने लिया ही नहीं था। तो आपको मैं बता देता हूँ कि आप लोग पढ़ते रहिए और ये ना सोचिए कि अभी हमारा इतना सिलेबस है और मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। पूरा करने के चक्कर में मत पड़िए। आगे का हम यही पर टॉपिक पर वीडियो लाऊंगा कि कितना सिलेबस हम कवर करें और कितना परसेंटेज पर गेन करने की सोचें। अगला वीडियो हमारा इसी पर रहेगा। और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएससी की सबसे ज्यादा जानकारी देने वाला यही चैनल है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।